Good morning, students. This is your social studies period. So, today we are going to study our fifth lesson, weather and climate. Okay, weather is defined as the condition of air temperature, air pressure, wind, humidity, and rainfall in the atmosphere at a given place and time. वेदर का मतलब है प्रॉपर प्लेस पे जो टेम्परेचर होता है और एयर प्रेशर होता है उस उसका इफेक्ट या वो कैसा है. वेदर चेंजेस एवरी डे. इट मे बी हॉट एंड ड्राई टुडे बट tomorrow it may be rainy and wet. The weather conditions in the morning may be different from that in the evening. Changes in the weather conditions give rise to seasons. अब देखो वेदर कंडीशन डे टू डे चेंज होने वाला पोजीशन है. एयर का डे टू डे चेंज कब होता है, किस में होता है, वेदर में होता है. और ये देखो कभी कैसा होता है, वेदर कैसा होता है, कभी हॉट होता है और ड्राई होता है. मतलब मॉर्निंग और इवनिंग पे भी ये चेंज होता जाता है, उसे वेदर कहते हैं. और इस वेदर की वजह से ही कौन सी कंडीशंस क्रिएट होती है, जो सीजनेबल कंडीशंस है या वो जो सीजन्स है वो कंडीशंस वेदर से चेंज होती है. इन इंडिया वी एंजॉय 3 सीजन्स. अब ये बात हम सबको मालूम है, इंडिया में कितने सीजन्स है, 3 सीजन्स है. दैट आर समर, विंटर एंड मानसून. यस, आवर लाइफस्टाइल varies according to seasons. It influences what we eat, what we wear, and even the type of houses we live in. It also determines the crops that farmers grow. अब देखो इस सीजन्स की वजह से हमारे यहाँ का लाइफ जो है कैसा है, डिटरमाइन है. अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का हमारा लाइफस्टाइल है. उसमें क्या इंक्लूड होता है, फिर हमारा फूड, उसके बाद क्लोथ्स और हाउसेस और क्रॉप्स. ये सब चीजों पे किसका इफेक्ट होता है, वेदर का और क्लाइमेट का. और अलग अलग जगह पे अलग अलग सीजन होने की वजह से ही इंडिया में अलग अलग जगह के लोगों का लाइफस्टाइल डिफरेंट है. ओके, तो नाउ वी सी क्लाइमेट. द वेदर कंडीशंस दैट प्रिवेल ओवर अ लार्ज एरिया एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड टू टाइम ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट. अब देखो वेदर कंडीशंस अगर बहुत लॉन्ग टाइम के लिए एज इट इज रहते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, क्लाइमेट कहा जाता है. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस रिमेन्स मोर और लेस द सेम ईयर आफ्टर ईयर. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट. अब देखो किसी जगह पे अगर बहुत सालों तक वैसा ही क्लाइमेट रहता है तो वो जगह पर लाइफस्टाइल भी लोगों का डिफरेंट होता है. और हमारे वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में भी नहीं, हमारे पूरे वर्ल्ड में क्या है, डिफरेंट प्लेसेस हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट. ऑन द बेसिस ऑफ प्रिविलिंग climatic conditions the world can be divided into 7 major climatic regions. अब देखो हमारा वर्ल्ड जो है वो 7 पार्ट में डिवाइड किया है, किसके बेस पे, क्लाइमेट के बेस पे. इसलिए हमें एक मैप देखना पड़ेगा, है कि नहीं. 1 मिनट मैं वो मैप आपको दिखाती हूँ. अब ये देखो, आप you should study this map on page number 33 on our social book. Okay, if you have book, open that and see the map carefully. There is a
इंडेक्स, इंडेक्स मतलब कौन से कलर में कौन सा रीजन दिखाया है, ये इंडिकेट किया है। देखो ये नीचे की साइड पे है कि नहीं, ये कलर वेरी हॉट एंड वेट, जो प्लेस है जहाँ का क्लाइमेट हॉट एंड वेट है वो इंडिकेट करता है ये लाइट ऑरेंज कलर। उसके बाद हॉट एंड वेट क्लाइमेट के लिए ये कलर चूज किया गया है। थोड़ा सा येलोइश कलर है वेरी हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट जहाँ पे है, मतलब इस इंडेक्स के थ्रू आपको पूरे ये रीजन का स्टडी करना इजी होता है। अब ये पूरा वर्ड 7 पार्ट में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन ऑन प्रॉपर प्लेस। अब ये वेरी कोल्ड रीजन है जो ब्लू कलर में दिखाई देता है आपको, ये देखो ये ऊपर के साइड में भी है और इधर नीचे की साइड में भी है, ये वेरी हॉट है, मतलब वहां पे स्नो कवर्ड लैंड है। ऐसे ही एरिया डार्क ब्लू कलर में इंडिकेट किया है। समझ गए हो? यस। नाउ वी सी व्हाट इन्फ्लुएंसेस क्लाइमेट। Many factors influence and distribution of heat on the earth, thereby affecting the climate. Let us read about them. अब देखो क्लाइमेट का अफेक्ट किस किस लैंडफॉर्म्स में होता है या कौन कौन सी थिंग्स पे होता है, ये हम अब आगे देखने वाले हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अब फिर से हमें एक फिगर देखना पड़ेगा जहां पे क्या दिखाया गया है कि इक्वेटर से जितना डिस्टेंस कम ज्यादा होता है तो क्लाइमेट का असर कैसे होता है, ये इस फिगर में हमें शो किया है। द रेज ऑफ द सन, ये देखो, द रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ नियर द इक्वेटर। These rays are vertical and are spread over a small area. अब देखो इक्वेटर के पास ये वर्टिकल रिच आ रहे हैं सनरेज है, ये जो येलोइश दिखाई देते हैं ये सनरेज है, और ये देखो इक्वेटर पे पूरे वर्टिकल ये सनरेज आते हैं। As we move away from equator and towards the pole, मतलब जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव अवे होते हैं तो द रेज बिकम स्लांटिंग एंड कवर अ लार्ज एरिया। अब देखो ये रेज कैसे होते जा रहे हैं, स्लांटिंग होते जा रहे हैं और बहुत ज्यादा एरिया वो कवर कर रहे हैं। दस प्लेसेस नियर द इक्वेटर रिसीव मोर हीट। अब इस वजह से यहाँ पे वर्टिकल रेज आते हैं, इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट होती है। और जो these places are hotter than those which are away from the equator। अब इसका मतलब है इक्वेटर पे सनराइज वर्टिकल आने की वजह से यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से मूव अवे होते हैं पोल की तरफ, वैसे वैसे सनरेज के कैसे डायरेक्शन होती है, उसकी स्लांटिंग होते हैं, तो स्लांटिंग होने की वजह से हीट कम 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 होती जाती है। समझ गए हो स्टूडेंट्स? क्या कोई प्रॉब्लम है आपको? एक बात इस फिगर से समझ लो, इक्वेटर पे सन रेज वर्टिकल आते हैं और बहुत थोड़ा सा पार्ट एक्वायर करते हैं, और जो पोल्स है इक्वेटर से हम पोल्स की तरफ जब जाते हैं तब क्या होता है, सन रेज स्लांटिंग आते हैं और वहां पे लार्ज एरिया वो कवर कर लेते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? यस, ओके, दैट इज ऑल अबाउट टुडेज सोशल पीरियड।